A very good morning, class 7. Today I am here to explain you your comprehension on page number 108, lesson number 24. कॉम्प्रीहेंशन बेटा आप लोग सब जानते हैं, एक तरीके से अनसीन पैसेज होता है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स और उस पैसेज से रिलेटेड एक्सरसाइज वर्क दी होती है जिसको आपको फिल करना होता है. सो नाउ इन योर बुक एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक मालगुडी डेज का एक इंसिडेंट है, एक पैसेज दिया है जिसको आपको रीड आउट करके फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज वर्क आपको बुक में फिल करनी है. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू एक्सप्लेन यू दिस पैसेज. ठीक है, मैं आपको ये पैसेज जो है एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ. Read the following passage and answer the questions that follow. He had earned the reputation of having aged in secondary school. He had entered senior school with faint hairs on his chin. Now he was still there with his physique browny and athletic, with chin green with regular shaving. People said that they could even spot some grey hairs. मालगुडी डेज का एक इंसिडेंट है जहाँ पे ये बताया गया है. यहाँ पे एक बॉय है जिसका नाम है ईश्वर. तो उसकी स्टडी के बारे में इस पैसेज में बताया गया है. एक्चुअली क्या है, वो लड़का जो है क्लास में फ़ेल होता है, तो वो किस तरीके से अपनी क्लास को पास करता है और क्या इंसिडेंट होता है जिस दिन उसका रिजल्ट आने वाला होता है वो इसमें बताया गया है. तो इसमें बता रहे हैं कि ही हैड अर्न द रेपुटेशन ऑफ हैविंग एज्ड इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल. वो काफ़ी एजिड हो चुका है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी कंप्लीट करते करते स्टडी, और वो काफ़ी अलग दिखाई देने लगा है. जैसे उसके बाल, उसकी चिन जो है उस पर जो है वाइट हेयर्स, थोड़ी चिन जो है ग्रीनी ग्रीनी जैसे दाढ़ी वाली होती है ना लोगों की, दाढ़ी भरी. जो बॉडी है थोड़ी एथलेटिक यानी कि मस्कुलर हो गई है, इस टाइप से आप कह सकते हो. The first time he had failed, his parents sympathized with him. The second time also he had got their sympathy, but subsequently they grew more critical and unsparing. अब क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम वो फेल होता है तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं सिंपैथाइज करते हैं उसे, उसको सांत्वना देते हैं एक तरीके से कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेहनत करना. सेकंड टाइम पे भी जब वो फेल होता है तो वो उसको दोबारा सिंपैथी देते हैं कि कोई बात नहीं, ट्राई करो. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो पेरेंट्स जो होते हैं ना उसको यूज्ड टू हो जाते हैं और वो भी उस चीज़ को हैबिचुअल ले लेते हैं कि हाँ ये बच्चा तो पास होगा ही नहीं, और वो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं इस मामले में और थोड़ा सा अनफ्रेंडली हो जाते हैं थोड़ा सा. आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स दे लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन हिम एंड द एग्जामिनेशन. उसके कई बार फेल होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट खो देता है और उसके एग्जामिनेशन में भी उसके घर वाले जो है इंटरेस्ट खो देते हैं. They often told him to discontinue his studies and do something useful, and he always pleaded for one last chance and clung to his books with religious devotion. अब जब वो बार बार फेल हो रहा था तो पेरेंट्स ने उसके ये बोला था कि आप जो है, पेरेंट्स ने भी इंटरेस्ट छोड़ दिया था उसके एग्ज़ाम्स के प्रति, क्योंकि वो बार बार पढ़ने के बाद भी फेल हो जाता था. तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि तुम एक काम करो, पढ़ाई छोड़ दो, अपनी कुछ ऐसा काम कर लो जो तुम्हारे लिए यूज़फुल हो. लेकिन वो बार बार हर बार एक मौका करके मांगता था और पढ़ाइयों में ऐसे घुस जाता था जैसे कोई रिलीजियस डिवोशंस की किताबें वगैरह जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे रिलीजियस डिवोशन जैसे बहुत आध्यात्मिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन वो बार बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता था. लेकिन वो हर बार चांस मांगते था और पढ़ाई में लग जाता था. एंड नाउ द होल टाउन वाज अगॉग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट्स दैट इवनिंग. अब जो है पूरा शहर जो है वो उसमें बैठा होता है ताक में कि कैसे ही बस उम्मीद के लिए कि रिज़ल्ट होने वाला होता है उस रात को, और वो लोग इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि सब लोगों का रिज़ल्ट कैसा आएगा. द बॉयज मूव इन क्लस्टर नर्वसली बाइटिंग देयर फिंगर नेल्स. अदर हंग अराउंड द गेट्स ऑफ द सेनेट हाउस स्टेयरिंग एंशियसली एट द वॉल्स बिहाइंड. जो कुछ लड़के हैं वो लोग क्लस्टर बना के घूमते हैं इधर से उधर, जो है नर्वसली यानी घबराहट से वो लोग अपने नेल्स को बाइट कर रहे हैं. और कुछ लोग जो हैं लटके हुए हैं गेट के पास, सेनेट हाउस जहाँ पे उनका रिजल्ट आने वाला था, उसकी वॉल्स को घबराए हुए हालत में वो लोग वहाँ बार बार देख रहे हैं पीछे की तरफ. एज मच एज द बॉयज इफ नॉट मोर द पेरेंट्स वर एजिटेटेड एक्सेप्ट ईश्वरंस हु रिमार्क्ड विद अ साइज दैट देयर सन्स पॉसिबल रिजल्ट वर नोन टू एवरीवन इन एडवांस. ज़्यादातर जो पेरेंट्स थे वो सब एजिटेटेड थे, यानी कि ईगरली वेट कर रहे थे उसके बच्चों के रिजल्ट्स का. लेकिन जो ईश्वरन था उसके पेरेंट्स को उनको कोई ऐसा वो ही नहीं था, कोई वो ऐसा रिमार्क शो नहीं कर रहे थे कि हाँ कुछ इंटरेस्ट शो कर रहे हो, क्योंकि उनको ऑलरेडी से रिजल्ट मालूम था. वो लोग ये सोच के बैठे थे कि ये इस बार भी फेल होगा.
Ishwaran says facetiously that he had studied hard and was likely to pass, so he decided to go for a movie that evening. जो ईश्वर है वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मैंने स्टडीड हार्ड करी थी और इस बार तो शायद पास हो ही जाऊंगा, तो वो डिसाइड करता है कि वो शाम को एक मूवी देखने जाएगा. ही सैट इन द फोर आना क्लास विद द इन द थिएटर. वो जो है एक चेयर पे बैठ जाता है, फोर आना क्लास लेता है थिएटर में. देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, फेट हैड आइसोलेटेड हिम हेयर ऑल्सो. देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, वहाँ पे एक भी सिंगल स्टूडेंट नहीं होता है उसके आसपास का जो उसके साथ पढ़ते थे या क्लास में थे. द लाइट्स वेंट ऑफ एंड द शो स्टार्टेड. अ तमिल फिल्म विद गॉड एंड गॉडेसेस. अब लाइट बंद हो जाती हैं और जो शो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक तमिल मूवी होती है. उसमें भगवान, देवी और देवताओं के बारे में एक तमिल मूवी होती है. ऑल काइंड्स ऑफ थ्रिल ऑकर्ड ऑन अ वाइड स्क्रीन बियॉन्ड. और सब तरह के थ्रिल्स जो हैं वो स्क्रीन पे उसको नज़र आते हैं. अब बैटल हो रही होती है, उसमें कोई जो है क्लाउड से आ रहा है और वो लैंड कर रहा है. बारिश हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है, आगों की, कुछ लोग मर रहे हैं और कब्र एंड राइजिंग फ्रॉम द ग्रेव्स, और कब्र से निकल के खड़े हो रहे हैं. ऑल काइंड्स ऑफ थ्रिल हैपन ऑन एंड ऑफ द स्क्रीन. बार बार चीज़ें इस तरह की स्क्रीन पे, वो थ्रिलिंग चीज़ें, डरावनी चीज़ें, ये सब चीज़ें, लुभावनी चीज़ें इस तरीके से कह सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही थी. द म्यूजिक एंड द कंटिन्यूस babble, the cry of peddlers selling soda, the unrestrained comments of all the spectators, all the din and commotion helped Ishwaran to forget his student life and his result for a new. अब जो ये बार बार जो म्यूज़िक बज रहा था और जो ये आवाज़ साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, उनकी सोडा बेचने वालों की जो आवाज़ थी, चिल्ला रहे थे कि सोडा ले लो इस तरीके से, और जो स्पेक्टेटर्स, जो बाकी के दर्शक बैठे थे, उनकी जो कमेंट की जो आवाज़ थी, वो सब उन चीज़ों को उसको भुलाने में हेल्प कर रही थी कि उसकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी और उसका रिजल्ट है कुछ ही घंटों में. द शो एंडेड एट 10 o'clock एट नाइट. अ क्राउड वॉज वेटिंग एट द गेट फॉर द नाइट शो. जो शो है वो उसका ईश्वरन वाला जो शो था वो 10 o'clock पे ख़त्म हो गया था और बाहर जो है दूसरे शो के लिए जो क्राउड जो है वेट कर रहा था नाइट शो के लिए. ईश्वरन वॉक अक्रॉस टू आनंद भवन, अ रेस्टोरेंट अपोजिट द पैलेस टॉकीज़. ईश्वरन जो है आनंद भवन में जाता है. पैलेस टॉकीज़ के सामने एक रेस्टोरेंट होता है. द प्रोप्राइटर क्राइड, ईश्वर साहब, द रिजल्ट वॉज अनाउंस टुडे, व्हाट अबाउट योर्स. जो वहाँ का प्रोप्राइटर होता है ईश्वर से बोलता है कि ईश्वर साहब, आपका रिजल्ट आने वाला था, आज रिजल्ट आने वाला था, आपका क्या हुआ. ईश्वरन अगेन परचेज अ टिकट एंड वेंट बैक टू द पिक्चर. अब ईश्वर इस बात को सुन के उसको कोई रिप्लाई नहीं करता है और वो वापस एक टिकट परचेज करके मूवी देखने चला जाता है. वंस अगेन ही लॉस्ट इन द स्ट्रगल्स एंड इंट्रूग्स ऑफ द गॉड्स. अब वो वापस दोबारा उसी मूवी को देखता है. व्हेन द लीडिंग लेडी सेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड बिगेन सिंगिंग, ईश्वरन लॉस्ट इंटरेस्ट एंड बिगिन लुकिंग अराउंड. अब जब एक लेडी, जो मेन लेडी है, उसमें वो जो गाना गाने लगती है ब्रांच पे बैठ के, तो वो ईश्वर को जो है ना इसमें से मूवी में से इंटरेस्ट चला जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है. ही नोटिस्ड इन द सेमी डार्कनेस सेवरल ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ इन द हॉल, हैप्पी ग्रुप्स. वो देखता है कि बहुत थोड़ा अंधेरा होता है और वो वहाँ पे देखता है कि कुछ बॉयज़ ऐसे हैं, ग्रुप्स बैठे हैं बॉयज़ का, जो कि हैप्पी ग्रुप्स हैं एक तरीके से, यानी कि जो बॉयज़ का ग्रुप आया है वो खुश है और अच्छे से मूवी देख रहा है. ही न्यू दैट दे मस्ट हैव सीन देयर रिजल्ट एंड हैड नाउ कम आउट टू सेलिब्रेट देयर सक्सेस. तो वो सोचता है कि ये शायद वही लड़के हैं जो अपना रिजल्ट देख के आ चुके हैं और अपना सक्सेस को अब यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं. He felt a loathing of himself after seeing those successful boys and decided to walk out. अब वो अपने आप में खालीपन सा महसूस करता है उन लड़कों को देख के, अजीब सा बहुत फीलिंग आती है उसे, और वो वहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड कर लेता है. Then thought why not take a look at the result board. अब वो सोचता है कि चलो अब रिजल्ट बोर्ड को ही देख लेते हैं, जाके अपना रिजल्ट देख लेंगे. He reached the deserted Senate House and approached the notice board hung on the wall. अब वो डेजर्ट सेनेट हाउस पहुंच जाता है और वो नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ता है जो कि वॉल पे टंगा हुआ था. हिज हार्ट पाल्सिपिटेटेड एज ही स्टूड टू स्कैन द रिजल्ट. उसका जो दिल है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जब वो रिजल्ट को अपने को देख रहा था. ही लुक थ्रू द नंबर्स ऑफ पीपल हु हैड पास्ड इन थर्ड क्लास. अब वो क्योंकि कई बार फेल हो चुका था तो उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी. वो सोच रहा था अगर थर्ड क्लास में भी पास हो जाऊँगा तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. तो वो जो थर्ड क्लास वाले जो बच्चे हैं उनको रोल नंबर्स में देखता है और उसका दिल जो है बहुत धक 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 कर रहा होता है. हिज नंबर वाज 501.
उसका जो रोल नंबर होता है वो होता है 501. ऑन द बोर्ड ही कुड सी द नंबर 498 एंड देन 703. हिज नंबर वाज नोवेयर. वो देख सकता है कि 498 नंबर है और 703 है, लेकिन उसको अपना नंबर कहीं नहीं दिखाई दे रहा. डिसहार्टेंड ही टर्न टू गो, देन डिसाइडेड टू सी विच वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज़ पास्ड इन सेकेंड क्लास. अब वो दुखी होके वापस, उसे लगता है कि वो फेल हो गया, तो वो दुखी होके वापस जा रहा होता है. और वो फिर दोबारा टर्न होता है, वो सोचता है कि चलो मैं देख लेता हूँ सेकंड क्लास में मेरा कौन सा फ्रेंड है जो पास हुआ है. हिज आइज ट्रेवल डाउन द लिस्ट 98, 350, आफ्टर दैट 400 एंड आफ्टर दैट 501 एंड देन 600. 501 इन सेकंड क्लास. ही श्रिक्ड विद जॉय. अब वो देखता है, वो ट्रैवल जैसे ही वो लोग नंबर को देखना शुरू करता है तो वो देखता है कि पहले 98 है, फिर 350 है, फिर 400 है, उसके बाद फिर 501 आ जाता है. तो वो अपने रोल नंबर को देख के इतना खुश हो जाता है कि हाँ वो सेकंड क्लास में पास हो गया है. सो दिस वॉज द स्टोरी एंड आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी. कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में. एक लड़का ईश्वरन नाम का, वो बार बार फेल हो जाता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है. तो यही है इस स्टोरी में. और इसके साथ आप लोग इसकी एक्सरसाइज वर्क आप अपनी बुक में फिल करोगे, ठीक है. और इसके बाद हम लोग इसके कॉम्प्रिहेंशन वाले जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट 2 और 3, हाफ ट्रूथ्स एंड द ग्रैंड अकेडमी एड लगा दो, ये वाली भी हम लोग एक्सरसाइज वर्क इसकी PDF के साथ हम लोग नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे. ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये कॉम्प्रिहेंशन. सो दिस इज़ फॉर टुडे नाउ. बाय बाय क्लास.